नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है दोस्तों क्योंकि कल से यानी शुक्रवार से दोपहर बाद में आपके बेरोज़गारी भत्ते में जो जहां पे आप अटेंडेंस अपलोड करते हो वो ऑप्शन फ़िलहाल बंद हो चुका है। और बंद होने के पीछे रीज़न क्या है, क्या ये एक एरर है या फिर अटेंडेंस का ऑप्शन बंद कर दिया गया है। कई लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि सर 5 तारीख के बाद में जो लोग अटेंडेंस अपलोड नहीं करेंगे उनको अब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा और अगले महीने में ही ये ओपन होगा। और इसके पीछे जब हमने पता किया तो इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या बताया विभाग में वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और क्या यदि ऐसा हुआ है कि अटेंडेंस का ऑप्शन 5 तारीख के बाद में बंद करने का सिस्टम अब से लागू हो गया है, तो फिर जिन्होंने अटेंडेंस अपलोड नहीं की थी उनका क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर चलो ऑप्शन बंद हो गया तो फिर हम अपनी अटेंडेंस को कैसे चेक करेंगे कि वो वेरीफाई है या नहीं है, उन तमाम बिंदुओं पर भी अपन बात करेंगे। बिल पास है वो पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। कई लोग बोल रहे हैं कि योजना ही बंद हो गई है। अप्रैल बिल पास कुछ ज़िलों के और हुए हैं और अच्छी खबर कि 33 ज़िलों के बिल पास पूरे हो चुके हैं। पेमेंट कब आएगा ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है प्रूफ के साथ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों में गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे ही बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आएगा, बिल पास होगा या कोई बेरोजगारी भत्ते से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो वैसे तो कल 2:30-3 बजे के बाद में ये ऑप्शन बंद हो चुका था। हमने पहले इसको एरर माना कि हो सकता है एरर है, 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट्स और इतने मैसेज आ रहे थे, फिर मुझे मजबूर होके रोजगार कार्यालय में संपर्क करना पड़ा। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर SSO ID उपस्थिति वाला विकल्प नहीं खुल रहा है, क्या ये सर्वर डाउन है या फिर आगे से ही बंद कर दिया गया है। तो जब हमने अलग अलग जिला रोजगार कार्यालय में फ़ोन किया, क्योंकि फिर हमको भी लगा कि यार यदि एरर है तो चलो ठीक है सही हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यदि ऑप्शन बंद कर दिया गया है तो फिर उन लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस होगी जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस अपलोड नहीं की है, या हो सकता है जिनके सेटबैक आ रखा है उनका क्या होगा। तो हमने कई जिला रोजगार कार्यालय में फ़ोन किया तो उनका यही कहना है कि ये एक सर्वर एरर की वजह से ऐसा हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो जॉइनिंग डिटेल पे अपन जैसे ही जाते हैं तो जॉइनिंग डिटेल तो ओपन हो रही है साथियों, लेकिन अटेंडेंस डिटेल पे अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो ना तो आगे प्रोसीड हो रही है ना ही ओपन हो रही है। मतलब ना तो किसी को दिखा रही है कि कहाँ तक कि आपने अटेंडेंस अपलोड कर रखी है, आपकी अटेंडेंस का स्टेटस क्या है। यदि साथियों ऐसा होता कि विभाग बंद करता तो आप पता है आपको क्या होता, उसमें आपकी अटेंडेंस डिटेल ओपन होती, आप वहाँ मंथ चुनते तो मंथ का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन नहीं आता। यदि विभाग बंद करता तो आप जिस महीने की अटेंडेंस जैसे जून की अपलोड करते तो जून का ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा ही ऑप्शन नहीं खुल रहा, क्योंकि जिन्होंने अपलोड कर रखी है उनको तो दिखना चाहिए ना, जिनके पास सेंडबैग आ रहा है उनका भी ऑप्शन नहीं खुल रहा। तो ये एक सर्वर एरर है, घबराने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। विभाग ने माना है कि ये एक एरर है, जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा। ना तो योजना बंद हुई है ना विभाग ने इस ऑप्शन को बंद किया है। हो सकता है आज ठीक हो जाए, संडे को ठीक हो जाए या मंडे तक तो ये कंफर्म ठीक हो जाएगा, टेक्निकल टीम ठीक कर देगी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अभी 15-20 दिन पहले ऐसा हुआ था कि जॉइनिंग डिटेल में जिनका भत्ता 1-1.5 साल से चालू था उनकी जॉइनिंग डिटेल खाली आ रही थी। मतलब सेंटर शो कर रहा था, सेंटर का नाम शो कर रहा था, आपने कब ज्वाइन की, कब जॉइनिंग डिटेल आपने अपलोड की है, और आपकी अटेंडेंस जॉइनिंग की चेक हो गया नहीं हो गया, वो सारा ब्लैंक आ रहा था। लेकिन वो कुछ घंटों के लिए रहा और फिर वो ठीक हो गया। लेकिन अटेंडेंस का जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन अभी वैसा का वैसा है, जस का तस है, ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में साथियों बहुत ही अच्छी अपडेट आई बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि साथियों बाड़मेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसका 2024 का दिसंबर का बिल पाना बाकी था, बाकी सभी ज़िलों का बिल बन गया था। तो बाड़मेर का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली दिसंबर 2024 का बिल पास कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट है। और इसी के साथ हम दिसंबर की बात करें तो साथियों दिसंबर 2024 अब पूरा हुआ। 2024 के बिल पास पूरे हुए। दिसंबर के बिल पास होने बाड़मेर का होने के साथ ही सभी के बिल बन गए हैं।
अब बात करें जनवरी फरवरी की, तो जनवरी के भी 32 जिलों के बिल पास है, फरवरी के भी 32 जिलों के बिल पास है, केवल बाड़मेर को छोड़ के। तो बाड़मेर का जनवरी फरवरी का जल्दी बिल बनने वाला है अगले वीक में, और ये भी कवर हो जाएंगे। ये तो रही दिसंबर जनवरी और फरवरी बिल पास के बारे में। मार्च की हम बात करें तो मार्च के 27 जिलों की जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन 27 जिलों के अब तक बिल पास हैं, 6 जिलों के बचे हैं जो जल्दी अगले वीक में वो भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद में कुछ अप्रैल बिल पास और हुए हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथ ही लास्ट वीडियो बनाने के बाद में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का अप्रैल 2025 का फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास कर दिया गया है सभी कैटेगरियों का, और साथ के साथ मेल कैंडिडेटों का भी सवाई माधोपुर में बिल पास कर दिया गया है अप्रैल 2025 का। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है। तो सभी कैटेगरी सभी वर्गों का बिल पास हुआ है सवाई माधोपुर में। तो आप अपने अपने बिल को चेक करें और सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारण से आपका बिल पास होने से कहीं रुक तो नहीं गया है। अगले ज़िले की हम बात करें तो अगला ज़िला आता है साथियों भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छी अपडेट कि अप्रैल 2025 का बिल पास फीमेल के साथ साथ मेल कैंडिडेटों का बिल पास हुआ है। और भाई को धन्यवाद, यहाँ आप देख सकते हो इनका मार्च 2025 का बिल पास नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने अटेंडेंस में सैंडबैग आ गया था और इस वजह से इनका चेक नहीं हो पाई थी। भाई लगातार विभाग से संपर्क में रहे, 2-3 बार इन्होंने ऑफिस में भी गए और फाइनली इनका, देखो वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, फाइनली इन्होंने मार्च के साथ साथ अप्रैल के साथ साथ मार्च का भी बिल बनवा लिया है। तो भरतपुर का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का अप्रैल 2025 का बिल पास हो चुका है। तो जितने मेरे भरतपुर से युवा साथी वीडियो देख रहे हैं अपने अपने बिल को चेक करें, सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारण से आपका बिल रुक तो नहीं गया। यदि रुक गया है तो बिना किसी देरी अपने जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। अब अप्रैल समरी की बात करें तो स्क्रीन पे जो 14 जिला आपको दिख रहे हैं इनके अब तक अप्रैल 2025 के बिल पास हो चुके हैं और अगला वीक अप्रैल का ही ज़्यादा रहने वाला है। साथ में मई बिल पास भी अगले वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे, पेमेंट पे, क्योंकि सभी का इंतज़ार पेमेंट पे है, मुझे मालूम है। अब जिनका अप्रैल तक का बिल बन गया है वो ये कयास लगा रहे हैं कि शायद अब हमारा 4 महीने का पेमेंट एक साथ आएगा। बिल्कुल वो सही कयास लगा रहे हैं कि अब जब भी पेमेंट आएगा जिसका जितना बाकी चल रहा है, या यूँ कहे कि जब तक का बिल बन चुका है वहाँ तक का पेमेंट एक साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो जैसे मान लो किसी का 8 महीने से बाकी है, जैसे नागौर को अपन उठाएं तो मान लो नागौर का किसी का 1 साल का बेरोजगारी भत्ता नहीं है तो वो 1 साल का पेमेंट एक साथ आपको अब कवर होने वाला है। अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि विभाग ये कह रहा है, क्योंकि विभाग बताएगा वो चीज़ ही तो हम आपको बता रहे हैं। विभाग का ये मानना है कि अब आपका जल्द ही, अब वो तारीख तो नहीं बता रहे लेकिन ये कह रहे हैं कि जल्द ही अब आपको बड़ा पेमेंट, या यूँ कहे कि मल्टीपल महीनों का पेमेंट आपके खातों में आने वाला है। तो इतना दिन इंतज़ार कर लिया। पहले भी मैंने आपको पता होगा 2024 में काफ़ी लोगों ने इंटर्नशिप छोड़ दी थी। मैं लगातार आपके साथ था, आपको पॉजिटिव अपडेट देता रहा और आपको प्रेरित करता रहा कि आप अपने अटेंडेंस यथावत अपलोड कराते रहें, पेमेंट आएंगे। काफ़ी लोगों ने उस वक्त ये मान के अटेंडेंस अपलोड करना ही बंद कर दिया था कि ये योजना बंद हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं मानता हूँ सरकारी पैसे में समय लग सकता है लेकिन इतना भी नहीं लगना चाहिए जितना, क्योंकि युवा जेब से पैसा लगा के जा रहा है। आप सभी साथियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 181 भी ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट से संबंधित कंप्लेंट आप नोट कराएं ताकि विभाग पे प्रेशर पड़े और जल्द से जल्द पेमेंट आपके खातों में डाला जाए। बाकी इसके अलावा और कोई अपडेट आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। बाकी अब तक की यही अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। बाकी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें क्योंकि काफ़ी लोग ग्रुपों में वायरल चीज़ें हो रही है कि अटेंडेंस ऑप्शन बंद हो गया है, योजना बंद हो गई है, तो वो परेशान हो रहे हैं। तो वो उनको पता लग सके कि आखिर रीज़न क्या था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।